गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल, दिन भी ना अपना ना रात है। ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा, मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन, मेरा आंगन। अपना घर बेचकर कौन खुश हो? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, बस घर मिलते ही 2 हफ्तों में मैं अपना घर छोड़ दूंगा। पागल हो गए हैं क्या? घर बेच देंगे तो क्या रेंट पे जाकर रहेंगे? अब ले दे के एक घर ही तो बचा है उनके पास। शायद आप सज्जाद भाई से बात करें ना, वो तो इस वक्त किसी की भी नहीं सुन रहे। लड़की के बारे में उल्टी सीधी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उसके दिल पे क्या गुजरती है ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। वाह शाविर, बहुत अच्छा सिला दिया तुमने मेरी दोस्ती का। अरे ये सब बातें मैंने नहीं की, तुम मेरा यकीन करो। मेरा आंगन, शावेर आ गए? आज फिर लेट हो। चलो फ्रेश होके आ जाओ, मैं खाना लगवा रही हूँ। मामा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मामा ये मायरा के बारे में कौन उल्टी सीधी बातें कर रहा है खानदान में? क्यों, क्या हुआ? मामा जब मैंने आपको कहा था कि उसके इनकार की वजह कोई लड़का नहीं है, तो फिर क्यों पूरे खानदान में ये चीज मशहूर हो रही है कि उसके इनकार की वजह कोई लड़का है? और क्या वजह हो सकती है? वरना तुम जैसे अच्छे लड़के के लिए भला वो क्यों इनकार करेगी? मामा घर की कोई और भी तो वजह हो सकती है, जरूरी तो नहीं है ना कि कोई लड़का ही हो। अच्छा, क्या वजह हो सकती है? और मामा उनके घर के हालात आपके सामने हैं। क्या क्या ये वजह काफी नहीं है शादी से इनकार की? शावेर, मुझे मायरा के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं करनी। मैंने पहले भी सिर्फ बात तुम्हारी वजह से की थी, वरना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उस लड़की में। भूल गए तुम कैसे उन्हें हमें बेइज्जत करके घर से निकाला था, और आज तुम उन्हीं की तरफदारी कर रहे हो? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुछ भी बोलने से पहले सोच लें, क्योंकि इस घर में भी एक बहन और एक बेटी रहती है। इसके सर से अभी तक उस लड़के का भूत नहीं उतरा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाए ना, जाके फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवा रही हूँ। इसे समझा दो कि उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। क्या मेरा जुर्म इतना बड़ा है कि मुझे कभी इसकी माफी नहीं मिलेगी? मैं जानती हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन मैं और क्या करती पापा? कि मैं आप सबको छोड़ के नहीं जाना चाहती पापा। कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है कि हालात कब कैसे बदल जाए। मैं कैसे आपको छोड़कर किसी और घर चली जाती?
मेरा मकसद आपका सहारा बनना था। आपको दुख पहुंचाना कभी भी नहीं था। मुझे माफ कर देना पापा। अच्छा आप मुझसे नाराज है ना? आप मुझे मारे, मुझे डांटे, मुझे पीटे, लेकिन खुदा के वास्ते मुझसे ये मुंह तो ना फेरे ना। मैं सब कुछ सह सकती हूँ पापा, लेकिन आपकी नाराजगी नहीं सह सकती मैं पापा, प्लीज। यहाँ बैठो मेरे पास। उठो, बैठो बैठो। एक बात कहूं? हाँ, कहो। आप कभी हारेगा मत। हिम्मत मत हारिएगा। मैं हूं आपके साथ। हम हालात का मिलकर मुकाबला करेंगे। फिर सब सही हो जाएगा ना पापा? हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। ये पैसे रख, घर के खर्चे के एहतियात से खर्च कर। आप अम्मी को दे देते? नहीं, तुम्हारे ना बेटा। मायरा, मायरा, बोलो। क्या जरूरत थी उस दिन बाबा के सामने हसीब का कहने की? मैंने कुछ कहा था? उन्हें तो वैसे ही पता चल गया था ना, और एक ना एक दिन उन्हें पता चलना ही था। पैसे अम्मी के थे, तुम्हें क्या जरूरत थी टांग अड़ाने की? नुकसान तो घर का था ना। और वैसे भी फुरकान, हर चीज में दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय तुम्हें अपना कसूर देखना चाहिए। कितनी आसानी से खुद को हर चीज से बरी और जमा कर लिया तुमने ना। तुम्हारा बस चले, तुम तो मुझे घर से बाहर निकाल दो। मैं क्यों निकालूंगी तुम्हें घर से बाहर? तुम हर चीज में मुझे गलत क्यों समझते हो फुरकान? बस बस, ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। अच्छा भला रिश्ता है तो मना कर दिया तुमने। तुम्हें क्या मसला है मेरी शादी से? वैसे भी मैंने उस रिश्ते से इनकार इस घर की वजह से किया था, इस घर के हालात की वजह से किया था। जानता हूँ तुम्हारी सारी वजूहात में। हिस्सा चाहिए ना तुम्हें घर और फैक्ट्री में। शादी करो और जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, समझी तुम? ये आपको यूनिवर्सिटी की लास्ट वार्निंग। अगर अभी आपने अपनी न्यू कोर्सेज की फीस सबमिट नहीं कराई तो आपको पेज 5 में से 3 ही क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी जिनकी फीस आपने सबमिट कराई है। ओके, थैंक यू। समीर, हेलो। कैसी हो समरी? मैं ठीक, तुम बताओ? ठीक ठाक। यार नेहा तुम्हें ढूंढ रही है काफी देर से ना, शायद उसको तुमसे कोई काम है। लो वो खुद ही आ गई है। क्या बात है समीर?
तुम्हारा मोबाइल तो तुम्हारे पास है ना? हाँ, क्यों? तो मेरे मैसेजेस कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? शायद नाराज है तुमसे। शट अप। तुम जाओ, जवेरिया तुम्हें ढूंढ रही है। प्रोजेक्ट की फाइनल कॉपी तुम्हारे पास है और तुम यहाँ टहल रही हो। यार टहल नहीं रही, फोटोकॉपी करवाने आई थी। अच्छा समीर बाय। क्या बात है, बोलो। कोई बात नहीं है। कुछ तो है। कुछ नहीं है नेहा। देखो समीर, तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूं। कल मेरी बहन मायरा ने हम दोनों को साथ देख लिया था। तो? नहीं तो को अच्छा नहीं लगा कि हम ऐसे एक साथ घूम रहे थे। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। उन्हें लगता है कि हम यूनिवर्सिटी पढ़ने आते हैं, ऐसे टाइम पास करना ठीक नहीं है। लेकिन बाहर तो सभी जाते हैं और तुम अपने दोस्तों के साथ भी तो जाते हो। ओह अच्छा, तो अब मैं समझी कि तुम्हारी बहन को तुम्हारा मेरे साथ यूं जाना पसंद नहीं। नहीं नेहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वो सिर्फ चाहती हैं कि हम पढ़ाई पे ध्यान दें। हम दोस्त हैं समीर, पता नहीं तुम और तुम्हारी बहन क्या समझ बैठी। सजाद भाई, आपका ये घर बेचने का फैसला दानिशमंदाना नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप इस बारे में एक बार फिर सोच लें। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है फराज भाई। फैक्ट्री और इस घर के लिए शायद यही ठीक है। जी, आपका ये फैसला गलत भी तो साबित हो सकता है। हो सकता है, लेकिन भाभी इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना। मैं तो समझा समझा के थक गई, पर मेरी सुने तब ना। मुझे तो लगता ही अब हमें सड़क पे लाके ही दम लेंगे। सिर्फ समझाना ही नहीं होता समीना बेगम, हल निकालना होता है। हल कहां से लाऊं मैं पैसे जो फैक्ट्री में डालूं, और जो इधर उधर से मैंने उधार लिया है वो कैसे चुकाऊंगा? मेरे कहने से तो फैक्ट्री के लिए कर्ज नहीं लिया था आपने लोगों से। बस तुमने तो एक ही रट लगा रखी है, फैक्ट्री बेच दो, फैक्ट्री बेच दो। जिसका खाती हो उसी को बेचने की बात करती हो। तो कभी सोचा है तुमने, अगर फैक्ट्री बेचती तो खाओगी कहां से? अरे आप दोनों क्यों आपस में लड़ रहे हैं? वैसे अगर फैक्ट्री आउटपुट नहीं दे रही है तो मेरा ख्याल है उसको बेच देना चाहिए। ये बात इतनी आसान नहीं है भाभी कि खवातीन की समझ में आ सके। ऑलरेडी मैं माल बनाने पे इतना पैसा खर्च कर चुका हूं। प्रोडक्शन मेरी अधूरी है, उस पे मेरा बहुत पैसा लग चुका है। क्या होगा? सब पैसा तो बर्बाद हो गया ना। पिछले 20 साल से इस फर्नीचर फैक्ट्री पे आप पैसे लगाए चले जा रहे हैं। क्या हासिल वसूल? कह रही हूँ कि ये फैक्ट्री का पीछा छोड़ के कोई नौकरी करने, कोई और कारोबार करने, लेकिन नहीं। समीना, हम बार बार इस घर में ये बहस क्यों करते हैं? और मैं बार बार ये कहता हूं कि ये काम मैं नहीं छोड़ सकता, और तुम बार बार ये। सजाद भाई छोड़ें इसे इन बातों की समझ नहीं है। एक बात तो है कि जिस तरह फैक्ट्री आपके लिए अहम है, उसी तरह ये घर भी तो अहम है। अब घर बेचना किसी मसले का हल तो नहीं हो सकता। मैं जानता हूं फराज भाई, अच्छी तरह जानता हूं कि ये मसले का हल नहीं है। मैंने वो 50 लाख अपनी फैक्ट्री में डाले, रुकी हुई प्रोडक्शन फिर से शुरू। मुझे बताइए कौन देगा पैसे? दे मुझे 50 लाख, मैं घर नहीं बेचता, कासिम को उसकी रकम वापस कर देता। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। आज मेरे दिल पे कितना बोझ है आप नहीं जानते।
एक्सक्यूज मी। समीना, तुम जरा सब्र तहम्मुल से काम, खुदा के लिए लड़ाई झगड़ा दोबारा शुरू मत कर देना। मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोले? मैंने मायरा से बात की थी। फिर? नाराज है वो मुझसे, बल्कि हमसे। तुम ठीक कहती थी, हमने नहीं उसे समझ सके और जल्दबाजी की, और उसके बाद जो इनकार के बाद बातें होती रही वो भी ठीक नहीं। आपको एहसास हो गया ना, यही बहुत है। अब देखिएगा कैसे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। क्या ठीक होता चला जाएगा? वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। तो आप उसे बता देते ना कि ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। मैं उसे कोशिश की थी उससे बात करूं, लेकिन उसने मेरी सुनी भी नहीं और अपनी भड़ास निकाल के चली गई। निकाल दी ना भड़ास, ठीक है, उसका ये गुस्सा वक्ती है, ठीक हो जाएगा। बस आप इस मुश्किल वक्त में उसका साथ दीजिएगा। ऐसे कड़े वक्त में इंसान को एक सहारे की तलाश होती है। अगर आप इस वक्त में उसका साथ देंगे तो हो सकता है वो आपका हाथ जिंदगी भर के लिए थाम ले। अम्मी, आपके लिए भी चाय बना दूं? किसके लिए बना रही हो? पापा के लिए। बड़ी खिदमतें हो रही हैं पापा की। हो गए राजी तुमसे? एक बात सुनो, ये जो बाप बेटी मिलके तुम खुसर खुसर कर रहे हो ना, ये ना समझना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सब पता चल रहा है मुझे। मैं कुछ समझी नहीं। ये जो बाप बेटी एक दूसरे को मिलके दिलासे दे रहे हो ना, एक बात याद रखना, ये घर हाथ से चला गया ना तो कहीं अच्छी जगह तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा। अम्मी, आप फिर वही बात लेकर बैठ गई हैं। मैंने कहा भी है आप लोगों से। बस बस, मैं सब अच्छे तरीके से जानती हूँ। सारी जिंदगी घर में बैठने का इरादा है क्या? ये तो शावेर था जो मैंने तुम्हारा साथ दे दिया। मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर कोई ढंग का रिश्ता होता ना तो तुम्हारी शादी करने में 1 मिनट भी ना लगाती मैं। क्या मतलब है? आपको शावेर पसंद नहीं है सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ पसंद नहीं है मुझे? तुम क्या समझे? तुम्हारी ऊट पटांग बातें मुझे समझ आने लगी। पर्चे के पैसे मिल गए, सौदा डलवा दो। मैं आपसे कहने ही वाली थी कि ज्यादा डलवाना इस दफा। क्या खबर तुम्हारे पापा कब पैसे देंगे? मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। कंसाइनमेंट पहले भी बहुत लेट हो चुकी है। नेक्स्ट वीक हमने इस कंसाइनमेंट को कंप्लीट करना। ठीक है सर। सर, वो कासिम साहब भी आए थे, वो घर की रिमेनिंग का पूरा चेक देके गए हैं और वो पूछ रहे थे कि आप घर कब खाली करेंगे। सर, घर क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो अभी घर कोई देखा भी। सर, आपने अभी तक घर नहीं देखा? सर, पिछले वीक तो आप गए थे घर देखने। हाँ, लेकिन कोई घर मेरी समझ में नहीं आया। अब क्या हम किसी की पेमेंट रोक सकते? सर, किसकी? परवेज का चेक रोको। नहीं सर, परवेज का चेक रोकेंगे तो वो सप्लाई रोक देगा, और सप्लाई रुक गई तो कंसाइनमेंट लेट हो जाएगी। नहीं, कंसाइनमेंट किसी सूरत लेट नहीं होनी चाहिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि परवेज साहब को पूरी पेमेंट की बजाय आधी पेमेंट दे दें और आधी पेमेंट कुछ दिनों के बाद? नहीं सर, परवेज आधी पेमेंट पे बिल्कुल नहीं मानेगा। वो तो पहले ही बोल चुका है कि अगर मेरी पेमेंट रुकी तो मैं काम रोक दूंगा।
क्या करूं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो शकील साहब को पेमेंट देनी है, अयूब 2 महीने से चक्कर लगा रहा है, उसे पेमेंट देनी है, घर का एडवांस देना है, ये कुछ समझ में नहीं। आप एक काम करें, आप बैंक मैनेजर से एक बार लोन की बात करें। सर आपके कहने पे मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एग्री करेंगे। क्या करें? मेरा आंगन तुम और तुम्हारे पापा तो घर से बाहर होते हैं, तुम्हें तो पता ही नहीं होता। में 100 चीजें होती हैं, 1000 चीजों का खर्चा होता है। 100 रुपए के लिए तुम्हारे पापा से या तुम्हारे आगे हाथ फैलाऊं? इसे हद है। सज्जाद ने मेरी औलाद के सामने भी मेरी बेइज्जती करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या तुम्हें लगता है कि मायरा भी मुझसे मोहब्बत करती है? बिल्कुल, और ये कोई मेरा वहम नहीं है। मैंने खुद मायरा की आंखों में आपके लिए पसंदीदगी की झलक देखी है। भाई मुझे लगता है आपको भी इस बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए। जलते दिए रुक जाओ एक सेकंड। मुकद्दर था ये कहे क्या तुझे, निगाहों से मिलती निगाहें न थी, बुलाती जो मुझको वो बाहें न थी, किसी धूल ने किया बेनिशा ये सफर यूं ही गया रहेगा, सुलगती